नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख द्वीपों के बारे में। दोस्तों साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि मूंगा द्वीप किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत के द्वीपों से संबंधित सवाल अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को रटने के बजाय बारीकी से समझना बेहद ज़रूरी है। हम इस क्लास के माध्यम से कोशिश करेंगे कि भारत के जितने भी द्वीप हैं उनको अच्छी तरह से समझा जाए और इस मानचित्र की मदद से एक एक लोकेशन को याद रखने की कोशिश किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों यहाँ पर भारत का मानचित्र है और ये भारत का उत्तरी सिरा है जिसको जम्मू कश्मीर का क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों हिमालय पर्वतमाला जो है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है और पूरब दिशा की ओर बढ़ते बढ़ते म्यांमार के बॉर्डर तक चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर म्यांमार के बॉर्डर के सामने हिमालय पर्वतमाला दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है। तो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ा हुआ हिमालय पर्वत श्रेणी का जो भाग है उसको म्यांमार में क्या कहा जाता है? अराकान पर्वत श्रेणी। तो इसको याद रखिएगा, हिमालय पर्वतमाला जो म्यांमार में दक्षिण दिशा की ओर मोड़ जाता है उसको अराकान पर्वत श्रेणी कहा जाता है। और यही अराकान पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच में एक तरह से बॉर्डर का काम करता है। दोस्तों अराकान पर्वत श्रेणी दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते बढ़ते समुंदर में समा जाता है और समुंदर में घुसा हुआ जो अराकान पर्वत श्रेणी है उसके कुछ चोटी समुंदर से बाहर भी निकल आए हैं। तो इन्हीं निकले हुए चोटी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैकड़ों छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन मैक्सिमम द्वीपों में लोग निवास नहीं करते हैं। तो हम ऐसे द्वीपों का अध्ययन करेंगे जिसमें वहाँ लोग निवास करते हैं और आर्थिक रूप से और भौगोलिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सा द्वीप है। दोस्तों यहाँ पर एक लाल डॉट दिख रहा होगा, जो सबसे पहले एक छोटा सा द्वीप मिलता है, इसको क्या कहा जाता है? कोको द्वीप। दोस्तों कोको द्वीप जो है ये म्यांमार के हिस्से में है, इसको याद रखिएगा। कोको द्वीप किसके हिस्से में है? म्यांमार के हिस्से में। कोको द्वीप से जस्ट नीचे और एक द्वीप है, ये अंडमान निकोबार का हिस्सा है और इसको उत्तरी अंडमान कहा जाता है। दोस्तों उत्तरी अंडमान में एक खास बात क्या है इसको भी देखते हैं। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे ऊंचा चोटी है सैडल पीक वो अवस्थित है। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक अवस्थित है। उत्तरी अंडमान के ठीक नीचे एक और द्वीप है, इसको मध्य अंडमान कहा जाता है। दोस्तों मध्य अंडमान जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, इसको याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। इसके बाद मध्य अंडमान के नीचे और एक द्वीप है, इसको दक्षिणी अंडमान कहा जाता है। दोस्तों दक्षिणी अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर स्थित है, इसको याद रखिएगा कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, तो ये दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान के नीचे और एक छोटा सा द्वीप है, इसको लिटिल अंडमान कहा जाता है। लिटिल अंडमान के नीचे बहुत सारा गैप है, उसके बाद कार निकोबार आता है। दोस्तों लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में एक समुद्री रास्ता है और इस रास्ता को क्या कहा जाता है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है ऐसा सवाल पूछा जाता है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। दोस्तों यहाँ पर कार निकोबार है, कार निकोबार के नीचे ग्रेट निकोबार है। दोस्तों ग्रेट निकोबार को समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ग्रेट निकोबार में ही भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट वो स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट को और एक नाम से जाना जाता है, वो कौन सा नाम है? पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट, इसको याद रखिएगा। दोस्तों इंदिरा पॉइंट से संबंधित और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी जानना जरूरी है कि एक ऐसा सवाल पूछा जाता है कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट वो कितने डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है। दोस्तों इस प्रकार अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री पर अवस्थित है ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो ये होता है 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और मुख्य भारत का जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी और कन्याकुमारी अवस्थित है 8 डिग्री
4 मिनट। दोस्तों विषुवत रेखा 0 डिग्री से शुरुआत होती है, तो यहाँ पर 8 डिग्री है, उसके नीचे इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट पर, इसको याद रखिएगा। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में और कुछ प्रमुख द्वीप हैं, तो उनको देखते हैं कौन कौन से द्वीप हैं। दोस्तों यहाँ से गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और गंगा नदी बहते हुए बांग्लादेश चली जाती है और गंगा नदी का कुछ भाग वो पश्चिम बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। जो पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है? हुगली नदी। हुगली नदी, और हुगली नदी के तट पर कलकत्ता अवस्थित है, इसको याद रखिएगा। तो हुगली नदी का जो मुहाना है वहाँ पर 2 छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। हुगली नदी का जो मुहाना है वहाँ पर 2 छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। एक का नाम है गंगा सागर द्वीप और दूसरा का नाम है न्यूमूर द्वीप। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में कौन से 2 द्वीप हैं? एक है गंगा सागर और दूसरा न्यूमूर। दोस्तों कलकत्ता जो शहर है वो भी एक बंदरगाह के समीप है, लेकिन वो एक समुद्री बंदरगाह नहीं है, बल्कि वो हुगली नदी पर बना बंदरगाह पर कोलकाता शहर स्थित है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल के बाद हम आगे बढ़ते हैं और उड़ीसा राज्य में चले जाते हैं। तो उड़ीसा राज्य में एक नदी है ब्राह्मणी नदी, वो इस तरह से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप बनता है, तो इस द्वीप को क्या कहा जाता है? व्हीलर द्वीप। दोस्तों व्हीलर द्वीप का जो वर्तमान नामकरण किया गया है वो क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो इसको याद रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप का ही नाम दिया गया है। दोस्तों व्हीलर द्वीप क्यों प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में भी जानना है। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सुना होगा या अखबारों में पढ़ा होगा कि अग्नि 4 मिसाइल का टेस्ट हो गया या कोई पृथ्वी मिसाइल का टेस्ट हो गया। तो इस तरह के जितने भी मिसाइलों का टेस्ट होता है वो कहाँ होता है? व्हीलर द्वीप। और मिसाइल टेस्ट होता है इसलिए जो भारत के मिसाइल मैन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हीं के सम्मान में इस द्वीप का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। दोस्तों उड़ीसा के बाद अगला जो राज्य है समुद्री तट पर वो है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा के पास एक छोटा सा द्वीप बनता है, यहाँ पर पुलिकट झील भी है और पुलिकट झील के मध्य में एक छोटा सा द्वीप बनता है जो आंध्र प्रदेश राज्य के हिस्से में आता है। तो इस द्वीप को क्या कहा जाता है? श्रीहरिकोटा। दोस्तों श्रीहरिकोटा भी साइंस और टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है और श्रीहरिकोटा में ही इसरो का सैटेलाइट लॉन्च का केंद्र है और उसी का नाम सतीश धवन केंद्र है। तो श्रीहरिकोटा में क्या होता है? इसरो द्वारा जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो श्रीहरिकोटा में लॉन्च किए जाते हैं। दोस्तों इन दोनों में फ़र्क को आपको समझना है। जो व्हीलर द्वीप है यहाँ पर मिसाइल टेस्ट किए जाते हैं। मिसाइल यानी कि जो युद्ध में प्रयोग होंगे वैसे मिसाइल व्हीलर द्वीप में टेस्ट होते हैं। और श्रीहरिकोटा में क्या होता है? यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। जो उपग्रह, जो सूचना के उपग्रह होते हैं और विभिन्न तरह के उपग्रह वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों आंध्र प्रदेश के बाद हम प्रवेश करते हैं तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में एक द्वीप है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप है जो इधर से अरब सागर और इधर से बंगाल की खाड़ी के बीच में एक तरह से वो उसके बीचों बीच में है पंबन द्वीप। दोस्तों पंबन द्वीप में ही प्रसिद्ध जो टूरिस्ट प्लेस है रामेश्वरम, वो पंबन द्वीप में स्थित है। और रामेश्वरम किस लिए प्रसिद्ध है? रामेश्वरम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि रामायण में जो भगवान राम हैं वो लंका में आक्रमण करने से पहले रामेश्वरम में ही भगवान शिव का उन्होंने पूजा पाठ किया था, इसलिए रामेश्वरम प्रसिद्ध है। दोस्तों पंबन द्वीप का जो पूर्वी सिरा है एकदम आखिरी छोर, वहाँ पर धनुषकोडी नामक एक जगह स्थित है। धनुषकोडी, और धनुषकोडी ही राम सेतु का जो
शुरुआती बिंदु कहा जाता है वो धनुषकोडी ही है, इसको याद रखिएगा। धनुषकोडी से यहाँ श्रीलंका में तलाई मन्नार तक राम सेतु जो बनाया गया था उसका शुरुआती बिंदु कौन सा है? धनुषकोडी। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं अरब सागर में भारत के कौन कौन से द्वीप हैं। तो भारत में के अरब सागर में लक्षद्वीप नामक एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का वो कौन सा है? एंड्रोथ द्वीप, और दूसरा है मिनिकॉय। दो ही प्रमुख रूप से हैं, इसको याद रखिएगा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ और दूसरा है मिनिकॉय। दोस्तों लक्षद्वीप से संबंधित एक चीज़ खास है जो बाकी द्वीपों में नहीं है। दोस्तों लक्षद्वीप जो है वो एक मूंगा द्वीप है, मूंगा द्वीप। मूंगा द्वीप का और एक नाम है, इसको क्या कहा जाता है? प्रवाल द्वीप, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कोरल रीफ। तो इसको याद रखिएगा, मूंगा द्वीप कहा जाता है, प्रवाल द्वीप या कोरल द्वीप लक्षद्वीप को। तो आखिर ये मूंगा द्वीप या प्रवाल द्वीप ये होता क्या है, इसको समझते हैं। दोस्तों मूंगा या प्रवाल जो है एक छोटा समुद्री जीव होता है, जिसका आकार जो होता है वो घोंघे की तरह होता है। जो खेतों में घोंघे पाए जाते हैं उस तरह के आकार के समुद्री जीव हैं, जिसको मूंगा कहा जाता है। तो मूंगा का जो खोल होता है, जो बाहरी परत होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और मूंगा जो जीव हैं इनका आहार, जो प्रमुख आहार है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। तो ये द्वीप कैसे बनते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मूंगा जो समुद्र के अंदर करोड़ों की संख्या में है, तो एक ना एक दिन तो मरेंगे ही, और मरने के बाद वो समुद्र की तलहटी पर वो बैठने लगते हैं। इस तरह से समुद्री की तलहटी पर बैठने लगते हैं। तो ये कैल्शियम का, इसका खोल भी कैल्शियम का होता है। जो दूसरे मूंगा जो जिंदा होते हैं वो इसी कैल्शियम की खोल को खाने की कोशिश में इसके ऊपर में वो भी चिपक जाते हैं, ये भी इस तरह से चिपक जाएंगे। फिर उनकी भी मौत होगी, फिर और मूंगा इसके ऊपर में चिपक जाएंगे। तो ये सिलसिला करोड़ों की संख्या में जो मूंगा या प्रवाल होते हैं ये करते रहते हैं, और ये हजारों लाखों वर्षों से ये प्रक्रिया चला आ रहा है। तो यही प्रक्रिया बढ़ते बढ़ते ये जो मूंगा हैं ये समुद्र तट के ऊपर भी आ जाते हैं, और ये समुद्र तट के ऊपर में जो आए हुए मूंगा हैं यहाँ पर ये द्वीप बन जाता है, और पेड़ पौधे उग जाते हैं और मानव निवास करते हैं। दोस्तों मूंगा द्वीपों से संबंधित और कुछ खास चीज़ें हैं वो आपको बता देते हैं। ये जो मूंगा द्वीप हैं वो अक्सर समुद्र का जो छिछला भाग होता है वहीं पर पाए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो मूंगा जो जीव है वो समुद्र के छिछले भाग में ही पाए जाते हैं, वो ज़्यादा गहरे भाग में नहीं पाए जाते हैं। तो ये लक्षद्वीप एक तरह से छिछला भाग है समंदर का, तो यहाँ पर मूंगा जमा हो के द्वीप का निर्माण किए हैं। दोस्तों मूंगा द्वीप का और कुछ एग्जाम्पल देते हैं। भारत का जो पड़ोसी देश है मालदीव जो भारत के दक्षिण दिशा में एक छोटा सा देश है, वो भी मूंगा चट्टानों से बना हुआ द्वीप है, इसको याद रखिएगा। एक लक्षद्वीप है, मालदीव है। इसके बाद मूंगा चट्टानों से बना हुआ ऑस्ट्रेलिया में भी एक काफ़ी प्रसिद्ध जगह है जिसको द ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों इसके बाद अरब सागर में और कुछ द्वीप हैं, इसको भी देखते हैं। यहाँ से नर्मदा नदी बहते हुए यहाँ पर अरब सागर में गिर जाती है। तो नर्मदा नदी के मुहाने पर एक छोटा सा द्वीप है, उसको क्या कहा जाता है? अलियाबेट। दोस्तों अलियाबेट जो जगह है ये प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अलियाबेट किस लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के लिए, और ये गुजरात के अंडर में आता है। दोस्तों गुजरात के बाद महाराष्ट्र में मुंबई के समीप, मुंबई के सामने ही एक छोटा सा द्वीप है, इसको एलिफेंटा द्वीप कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पाया जाता है? ये महाराष्ट्र में है और मुंबई के समीप है।
दोस्तों इन द्वीपों के अलावा कुछ नदियों के अंदर भी द्वीप पाए जाते हैं, जिसको हम कोशिश करेंगे उसका एक अलग से वीडियो बनाया जाए। लेकिन उस तरह के जो एक प्रमुख सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी का एक द्वीप है, माजुली द्वीप, वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।